This guy asked me to explain the ending of Noah of the Blood Sea, but मैंने वो मांगा पढ़ी नहीं थी, तो इस कमेंट को देख के मैंने Noah of the Blood Sea मांगा शुरू की एंड पहले चैप्टर में ही क्या देख लिया भाई मैंने। ओके नाकामास टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं एक हॉरर मांगा Noah of the Blood Sea बाय यू सातोमी के कुछ चैप्टर्स कवर करने जा रहा हूँ। वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 एंड मैं इस मांगा के आगे के चैप्टर 2 से तुम्हारे साथ ही पढ़ने वाला हूँ। मतलब एक तरफ पढ़ूंगा और दूसरी तरफ स्क्रिप्ट करूंगा, और वीडियो के लास्ट में तो तुम लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। अभी इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें 3 लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक हॉल में बैठे हैं, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, और फिर एक मेड उनके लिए डिनर लेके आती है। ऐसा क्या है भाई इसमें, गिगांटोमाकिया के लिए क्या है? और जैसे ही वो मेड उनके डिनर पे से लिड हटाती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे फूड नहीं एक लड़की होती है। और इन लोगों का रिएक्शन मार्वलस। ओ अबे वो खाना नहीं है, एक इंसान है। अब उनमें से एक बंदा नाइफ उठाता है और उस लड़की का कान काटने लग जाता है। इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक कि वो उसे खाए। व्हाट? वो लड़की बहुत चिल्लाती है, लेकिन ये तीनों उसके गले पे और पेट पे स्ट्रॉ जैसा कुछ घुसाते हैं और उसका खून निकाल के ग्लास में डाल के पीने लग जाते हैं। Are you kidding me? और हम ये भी देखते हैं कि इस लड़की का खून पाइप के थ्रू एक पूल के अंदर जा रहा है और एक लड़की उसके अंदर पेपर बोट तैरा रही है। वाओ, लुक्स इंटरेस्टिंग। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की और उसके छोटे भाई को दिखाते हैं जो कि एक क्रूज पे होते हैं, और वो लड़की वहाँ का नजारा एंजॉय करके अपने डैड को बोल रही है कि अच्छा वो हम यहाँ आ गए। फिर उस लड़की का छोटा भाई अपने पापा के पास जाता है और उसका डैड उसको कुछ पैसे दे देता है और बोलता है जाओ अपनी सिस्टर के साथ खेलो। अब दूसरी तरफ एक लड़का बायनोकुलर से उस लड़की को देख रहा होता है। बाय द वे इसका नाम आकारी है, नॉट दिस वन। अब ये लड़का आकारी से बातचीत करता है। ये है कि क्रूज पे एक और जापानीज को देख के अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ पे ज्यादातर फॉरेनर्स ही है। और वो उसके हाथ पे एक बैंड को देख के बोलते हैं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी बी है। इसका मतलब कि यहाँ पे लोगों को ब्लड ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया जा रहा है। भाई आज तेरा भाई ब्लड ग्रुप ए नहीं बी खाएगा। ये आकारी फिर बताती है कि जब हम शिप के अंदर एंटर हुए थे तब हमें ये रिस्ट बैंड दिए गए थे और इस पे ब्लड ग्रुप के अलावा और भी डिटेल्स लिखी हुई है। आज तेरा भाई गोरे स्किन वाले नहीं काले स्किन वाले खाएगा। ये इसी बीच वहाँ पे आकारी का डैड आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा भाई कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। आकारी बोलती है कि डैड यू आर स्टूपिड, और ये लड़का उन्हें बोलता है कि आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट। डू यू गाइस रियली थिंक ये हेल्प लेगा? इससे आकारी का डैड मना कर देता है, तो काकेरू आकारी को बोलता है कि हम इस शिप पे ही है, आई एम श्योर आई विल बम्प इनटू यू अगेन, और अपना नाम बताता है काकेरू। और फिर आकारी और उसका डैड आकारी के छोटे भाई को ढूंढने लग जाते हैं, हर जगह ढूंढते हैं वो शिप के अंदर, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता एंड आकारी इज टेरिफाइड। बट उसका डैड भी लाइक शायद वो पानी में गिर गया होगा, भाई वो बेटा है तेरा। और फिर उन्हें एक स्टेयरकेस दिखता है जो कि नीचे जा रहा होता है, बट वहाँ पे लिखा होता है मेंबर्स ओनली। लेकिन अंकल जी वहाँ पे अपने बेटे को ढूंढने चले जाते हैं और वहाँ पे एक पर्दे के पीछे एक गेट होता है जिसके थ्रू वो देखने ही वाला होता है कि वहाँ पे गेटो सामा आ जाते हैं। कम ऑन गाइस, देयर आईज आर सेम। अब वो आकारी और उसके डैड को बोलता है कि ये एरिया सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो आप दोनों यहाँ से चले जाइए। वहाँ से जाने के बाद उन्हें आकारी का छोटा भाई 3 फॉरेनर्स के साथ दिखता है। वेट मांगा बाद में कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टेल मी व्हाई द हेल इज शी लुकिंग लाइक टेलर स्विफ्ट। आकारी अपने भाई को संभालती है और उन तीनों लेडी को बोलती है कि सॉरी इफ वी कॉज्ड यू एनी ट्रबल, बट शी रिप्लाइज ट्रबल बिल्कुल नहीं, हमने तो बहुत गेम्स खेले साथ में, है ना यूजुरू। तो क्या समझ में आया तुम्हें इस लाइन से? अब बोल भी दो, शर्माओ मत। यही कि बच्चे का नाम यूजुरू है। और फिर ये लेडी यूजुरू के गाल पे किस करती है एंड ब्रो हिज डैड इज एंग्री। मुझे यहाँ लिटरली सांजी मोमोनुस्के और नाम ही याद आ गए। टेलर दीदी यूजुरू को बोलती है कि अगर तुम्हें कभी खेलने का मन हो तो तुम मेरे रूम में आ सकते हो, बट ही एंड गोइंग एनीवेयर इन हिज डैड्स वॉच। और फिर हमें इन तीनों की बातों से पता चलता है कि शी इज अ पीडीएफ। एंड फिर काकेरू डिनर हॉल में बैठा होता है जूस, और उसे वहाँ पे एक बच्चा दिखता है और उसे लगता है कि वो आकारी का छोटा भाई है, तो वो उसका पीछा करता है, बट ही इज नॉट ही इज अ शी। नो शी इज अ शी। कहने का मतलब है कि वो लड़का नहीं वो लड़की होता है, और ये वही लड़की है जो कि हम शुरुआत में दिखाई गई थी, वही जो पेपर बोट से खेल रही थी। और फिर आकारी अपने भाई को सुला रही होती है कि वो नोटिस करती है कि उसके गले पे कुछ निशान है। क्या भाई किसी सांप ने काट लिया? आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कुछ बोलती है चीरू, और फिर वो काकेरू को ओशन की तरफ इशारा करके बोलती है गो। भाई तू जा मर जा, अब तो तेरे को बच्ची ने भी बोल दिया। और फिर वहाँ एक आदमी आता है मूछे वूछे हैट और कोट में, और काकेरू को बताते है कि ये मेरी डॉटर है, और फिर उसे वहाँ से लेके चला जाता है। क्रूज में एक अनाउंसमेंट होती है कि जिन लोगों के पास स्पेशल टिकट थी आज उनके
के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 3rd फ्लोर पे मिरर सैलून में। बट आकारी को थकान महसूस हो रही थी तो वो वहाँ जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन उनके डोर पे गेटो सामा खुद उन्हें लेने आ जाते हैं एंड ही इज नॉट रिक्वेस्टिंग। उसके बाद गेटो सामा इन तीनों को लेकर मिरर सैलून में चले जाते हैं और वहाँ पे काकेरू भी आता है। आकारी देखती है कि वहाँ पे एक मिरर है बड़ा सारा। काकेरू इन तीनों को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है, कोइके, तोमा और मोटोशिरो। आकारी उनसे पूछती है कि तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो और तोमा बोलता है हाँ, बट क्या तुम्हें उससे कुछ प्रॉब्लम है? आकारी सेज नॉट एट ऑल, बट दिस गाय डेफिनेटली हैज। अब उनकी डाइनिंग टेबल पे एक बुढ़ा बुढ़ी भी आ जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि हम यहाँ बैठ जाए, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना बिल्कुल नहीं। काकेरू उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कहाँ से आए हो, लेकिन इस बुढ़े को पता नहीं क्यों गुस्सा चढ़ रहा है। अब ये लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, ये टिकट्स हमें किसी ने दी थी इसलिए हम यहाँ आए, और ये बुढ़ी आंटी बोलती है कि इनके ग्रैंड किड्स को भी ये टिकट किसी ने दी थी लेकिन उन्हें फीवर हो गया था इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए, बच गए वो, दे विल थैंक देयर फीवर। आकारी लेकिन फिर अपने डैड से पूछते कि आपने तो ये टिकट खरीदी थी ना, तुम्हें इसकी शक्ल देख के लगता है कि ये बंदा टिकट खरीदेगा? ऑब्वियसली नॉट, किसी रैंडम बंदे ने दी थी इसे बार में। काकेरू फिर उस छोटी बच्ची को ढूंढ रहा होता है और अपने 2 दोस्तों से पूछते कि क्या तुमने किसी छोटी बच्ची को देखा विद ब्लॉन्ड हेयर्स? इस पे कोई की बोलते कि वो शायद रिच होगी इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। अब ये उसने इसीलिए बोला क्योंकि इस हॉल में जो भी खाना खा रहे वो सब जैपनीज लोग हैं, मे बी रिच पीपल कहीं और डिनर कर रहे होंगे। और तोमा बोलता है कि उस लड़की के हाथ पे रिस्ट बैंड नहीं था एंड काकेरू उसके बारे में सोच में पड़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बच्ची को इन्होंने एक रूम में पटक रखा है जहाँ पे कुछ और लोग भी है और उस रूम में सिर्फ ब्लड ही ब्लड है। वहाँ पे एक और लड़का भी होता है जिंदा, और यहीं पे हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नोआ है, मे बी यही मेन कैरेक्टर है, लेट्स सी। मेड उस रूम के शावर्स चालू कर देती है जिससे नोआ के ऊपर का सारा ब्लड हट जाता है और उसका डैड उसको वहां से लेके चला जाता है और इन मेड को ऐसे बोलता है कि मिक्स दैट वन विद लेफ्ट ओवर्स। इस लड़के की बात हो रही है यहाँ। गेटो सामा माइक उठा के सभी लोगों को कुछ बोल रहे होते हैं कि आप सभी का स्वागत है बिकेल क्राटर लग्जरी लाइनर में, और वो इन सभी को एक बात याद रखने को बोलते हैं कि आप लोगों के हाथ में जो रिस्ट बैंड्स है उसका यूज आप लोग पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं और किसी भी फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और कभी अगर इमरजेंसी के टाइम पे जरूरत पड़े तो उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी स्टोर्ड है। इस पे एक बंदा इससे पूछता है कि मैं जब जिम और कसिनो गया था तो मुझे वहां से निकाल दिया गया था मेंबर्स ओनली कह के, तो क्या मैं इस बैंड से पेमेंट करके वहां जा सकता हूँ? एंड गेटो रिप्लाइज आई एम टेरेबली सॉरी। हाँ वैसे इसका नाम गेटो नहीं है, मैं बस बोल रहा हूँ। और फिर गेटो रिप्लाई करता है आई एम टेरेबली सॉरी, बट आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए इसलिए आप लोगों के लिए कल एक स्पेशल इवेंट रखा जाएगा, तो मेक श्योर टू रेस्ट वेल। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि नोआ और उसका डैड मिरर की दूसरी साइड से ये सब होते हुए देख रहे थे और वहां पे सिर्फ वो दोनों ही नहीं, वहां पे और भी लोग हैं। अब इन्हें देख के तो ये लग रहा है कि दीज गाइज आर रिच पीपल एंड दिस पैनल इज रियली, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये पैनल बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और इसका बहुत डीप मीनिंग भी हो सकता है। रिच पीपल यहाँ पे खड़े हैं, दूसरी साइड नॉर्मल लोग। वेल अब इस मांगा में क्या होता है वो तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, बट इस वीडियो को तो मैं यहीं तक ही रखने वाला हूँ। अगर तुम इस पैनल को देखो तो इसका खुद का एक डीप मीनिंग हो सकता है और इस पे व्यूक सेंसे ने एक वीडियो भी बनाई है, नो नॉट ऑन दिस पैनल बट ऑन दिस टॉपिक कि इंडिया में कैसे जस्टिस को लोग खरीद लेते हैं। और नेक्स्ट मोर देन अ मैरिड कपल की मांगा का पार्ट 2, तो डोंट वरी उसको मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, जस्ट वेट। पिछली वीडियो में मुझे सजेशन आया था कि लॉन्ग वीडियो बनाओ और बीजीएम स्टोरी के हिसाब से रखो, आई होप इट्स बेटर दिस टाइम। अगर तुम्हें भी कुछ चीज अच्छी नहीं लगती मेरी वीडियो में तो तुम कमेंट्स कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आते ही कितने। वेल वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर इज एन अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम स्पिरिटेड डिकल्स जो कि पोस्टर्स बेचता है ऑनलाइन। आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज माय एक्सपीरियंस, मैंने उससे पोस्टर्स मंगाए थे 3 महीने पहले और मैंने पेमेंट भी तभी कर दी थी एंड आई हैव ऑल द चैट्स एंड पेमेंट के स्क्रीनशॉट। अब उस बंदे से डिलीवरी नहीं हुई तो वो मुझे मैसेज करके बोलता है कि आपको मुझे और पेमेंट करनी होगी ताकि मैं आपका सामान सही जगह पहुंचा सकूं। आई मीन व्हाट? एनीवेज मैंने तो उसको अनफॉलो भी कर दिया है, 150 रुपए के लिए कौन लड़े। बट इसका मतलब ये नहीं कि पोस्टर डिलीवर नहीं होंगे, बस 4-5 महीने तो लगेंगे, डोंट वरी। इससे बढ़िया तो अमेज़न या किसी और साइट से मंगा लो, नहीं तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है तो तुम इनसे भी कर सकते हो। बाकी मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी अवेयर ऑफ स्कैम्स एंड ऑल, सायोनारा।